नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा आपको अपने YouTube के एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूँ। आशा है आप स्वस्थ और आनंद में होंगे। यदि आपको लगे कि सनातन का प्रचार विश्व लेवल पर हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संसार के सारे धर्मों, मजहबों या संप्रदायों के अस्तित्व में आने का एक ही कारण हो सकता था, उसके अंदर मानसिक कोलाहल का उत्पन्न होना या उसकी उपलब्धियों के खोने का भय जो उसके पास है। अगर उसके अंदर वायु है तो उसके जाने का भय कि कब उसका साथ वायु छोड़ दे। उसे आज तक ज्ञात नहीं किया जा सका, यानी मृत्यु का भय। अपने किसी भी स्वरूप पर उसके अपने स्वामित्व का ना पाना, जीवन के तमाम परिवर्तनों में उसकी कोई भूमिका नहीं रहती। यदि उसके अनुरूप सब कुछ है तो भला क्यों चाहेगा कि उसके अंदर कोई बदलाव आए। वो तो चाहेगा कि वर्तमान स्थितियां बनी रहे, लेकिन बदलाव तो उसके चाहने या ना चाहने का कोई मूल्य नहीं रखता है। ऐसे में उसे लगता है कि यद्यपि जीवित मनुष्य होने के नाते वो एक व्यक्ति तो है, लेकिन उस व्यक्ति का संचालन उसके अलावा कोई दूसरा कर रहा है। सभी जीवों का संचालन एक पृथक शक्ति कर रही है। वो पृथक शक्ति क्या है? उस पृथक शक्ति के अनुग्रहों को कैसे और किस मार्ग पर चलकर पाया जा सकता है, ये विचारधारा भी धर्म को जन्म देती है। संसार में बहुतेरे समुदाय थे, उनके मानसिक द्वंद्व भी भिन्न भिन्न रहे होंगे, लेकिन एक समानता सभी समुदायों में पाई जाती है कि लोग उस शक्ति के अनुग्रहों को प्राप्त करने में सफल हो जाए, ताकि उनके जीवन में कोई विषमताएं ना आने पाए। अपने अपने ढंग से इस दिशा में खोजे गए प्रयास ही धर्म, मजहब, संप्रदाय कहलाए। उन्हीं प्रयासों का परिणाम था कि दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म सनातन अस्तित्व में आया। हालांकि 3000 वर्ष पहले धर्म का जो रास्ता खोजा गया, जिस संस्कृत का विकास किया गया, वह मूलतः उसी रूप में आज भी विद्यमान है। हालांकि उस कालखंड में मिस्र, बेबोलीन और यूनान की सभ्यताएं अस्तित्व में आई, परंतु काल की गति ने उसे ध्वस्त कर दिया। परंतु सनातन धर्म का अतीत कभी भी मरा ही नहीं। वो अतीत आज भी जिंदा है और शायद भविष्य में जिंदा ही रहेगा, बल्कि वो विस्तीर्ण स्वरूप में आएगा। विस्तीर्ण स्वरूप में आने के प्रमुख कारण है कि सनातन ने बिना किसी भेदभाव के सबको अपने में समाहित कर रखा है। जड़ चेतन सभी को अपनी परिधि में ले लिया है। यह अनंत आकाश भी सनातन धर्म का हिस्सा है। आकाश तो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। कोई नहीं कह सकता कि हम आकाश की सीमाओं से परे हैं। मैं उस सनातन की बात नहीं करता जिसे कोई यह दावा करे कि हम पर यदि विश्वास है तभी आप धार्मिक हैं, ईश्वर के अनुग्रहों को पाने के अधिकारी हैं, नहीं तो आप विधर्मी हैं और परमात्मा के कोप भाजन के पात्र हैं। सनातन धर्म तो ऐसा है कि आप उस पर विश्वास करें या अविश्वास करें, तब भी आप उसकी करुणा, दया और अनुग्रह के पात्र हैं। सनातन की ही विचारधारा उसे समस्त संसार में विस्तारित करती है। कारण है कि बिना किसी भेदभाव के सभी के अंदर प्रेम, करुणा, क्षमा, सहानुभूति एवं प्रत्येक के कल्याण का भाव केवल और केवल सनातन धर्म में पाया जाता है। आपने अनुभव किया होगा कि विश्व में बहुतेरे से ऐसे धर्म या मजहब हैं जिनके अनुयायी कट्टर होते हैं। अपने का विस्तार करने के लिए शक्ति या हिंसा का सहारा लेने में नहीं कतराते। अपने अस्तित्व को सर्वोच्च प्रमाणित करने के लिए वो युद्धों का सहारा भी लेने से पीछे नहीं रहते। ऐसे में प्रश्न उठता है कि सनातन धर्म की ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके चलते वो आज भी अपने मौलिक रूप में कैसे जीवित है। इस बात से आप सहमत होंगे कि ज्ञान चाहे ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया हो, चाहे मान्यताएं हों, उसे व्यक्त करने वाला कोई मनुष्य ही होता है। वो ज्ञान दूसरों को सुनाया जाता था। कहने वाले और सुनने वालों में किसी तथ्य को लेकर भ्रांतियां भी हो सकती थी।
यदि समयाकुल उन भ्रांतियों को दूर नहीं किया जाता तो कुछ गलत अवधारणाओं का जन्म भी होता है। सनातन में वेद को ईश्वरीकृत माना गया, परंतु उपनिषदों तक आते आते उसके कुछ अंशों के प्रति विरोध के स्वर भी सुनाई पड़े। स्वाभाविक है कि सनातन का ये उदारवादी दृष्टिकोण का परिणाम था कि ये धर्म जहाँ अपने मूल स्वरूप में आज भी विद्यमान है, वहीं दूसरी ओर मानवीय कल्याण की दिशा में आगे बढ़ता गया। आप कल्पना करिए कि वेदों पर भाष्य करने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता। वंचित करने का एक सामान्य सिद्धांत कि ईश्वर का भय दिखाया जाता कि उसके वचनों की व्याख्या करने वाला विधर्मी हो जाएगा, उसको अनेक संतापों से गुजरना पड़ेगा, उसे नरक की पीड़ाओं से दंडित किया जाएगा, और जो वेदों को मानेगा उसे मरने के बाद सीधा स्वर्ग मिलेगा। उनके भोग के लिए स्वर्ग की अप्सराएं मिलेंगी। सनातन के प्रचार में यदि कोई शहीद हो जाएगा तो उसे सीधे मोक्ष यानी जीवन के चरम उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा होने पर क्या होता? धर्म का एक कुरूप स्वरूप सामने आता, लोग कट्टर होते, अप्सराओं में मोक्ष की कामना पालकर हिंसक भी हो सकते थे। फिर मानवीय कल्याण की दिशा में दिया गया धर्म का अर्थ क्या शेष रह पाता? बेशक वैदिक धर्म में कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन एक विशेषता भी थी कि काल की गति के अनुसार समय में हुए बदलावों के चलते लोगों के मनभावन धर्म या प्रार्थनाओं में भिन्नताओं की इच्छाएं जागृत हो सकती थी। बहुत सी परंपराओं में समय के अंदर परिवर्तन की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे में उन परिवर्तनों को अंगीकार करने की स्वतंत्रताएं दी गई। इसका परिणाम था कि यदि सनातन में कभी कोई कमी दिखाई पड़ी तो उन कमियों को दूर किया गया। सनातन धर्म का ये उदारवादी दृष्टिकोण का परिणाम था कि इसकी कमियों को समय समय पर दूर किया जाता रहा है। बहुत सी कुरीतियों से मुक्ति मिल सकी। सभी लोग वाकिफ है कि वेद यज्ञ पर बल देते थे, बलि पर जोर देते थे। यज्ञों के कारण कर्मकांड के रूप में ब्राह्मण ग्रंथ अस्तित्व में आया। इसमें यज्ञों को अधिक प्रधानता दी गई। यज्ञों में पुरोहितों का वर्चस्व स्थापित हो गया, जिस वर्चस्व के विरुद्ध एक नए चिंतन का जन्म हुआ, जिसे आप आरण्यों में देख सकते हैं। आरण्यों में पुरोहितवाद और यज्ञ दोनों को श्रद्धा से देखना बंद कर दिया गया और ये माना गया कि मनुष्य और परमात्मा के मध्य पुरोहित या यज्ञ बिचौलियों की भूमिका में रहते हैं। सनातन धर्म यहीं तक नहीं रुका, वो समस्त संसार को एक नई दिशा देने का विचार बनाया। उपनिषद अस्तित्व में आए। उसमें उद्घोष किया गया कि समस्त सृष्टि ब्रह्म से व्याप्त है, चाहे जड़ हो या चेतन हो, वो सब एक ही सत्ता में निवास करती है। अब जब एक ही सत्ता है तो हिंसा की भावना कैसे बढ़ सकती है? उपनिषदों की इस मंशा का परिणाम ये हुआ कि लोगों में हिंसा की भावना ढीली पड़ गई। वो पशु जगत तक सीमित नहीं था। मनुष्य मानने लगे थे कि मनुष्य के अलावा मनुष्यों की भांति पशु, पक्षी, पेड़ पौधे भी किसी की हिंसा के नहीं बल्कि प्रेम और आदर के अधिकारी हैं। जहाँ तक यज्ञों में पशु बल का सवाल है, कृष्ण ने उद्घोष किया कि वास्तविक यज्ञ उसी को कह सकते हैं जिससे लोगों का, जीवों का, वनस्पतियों का कल्याण हो। मंतव्य साफ है, सनातन धर्म का उद्देश्य परम शांति, सुख, प्रेम या विस्तार करना है। ऐसे में मानवतावाद को बढ़ाने के लिए सनातन धर्म का विस्तार तो सर्वत्र होगा ही, शायद ही एकमात्र विकल्प भी है। संसार में चाहे कोई धर्म उभर कर आया हो, यदि ऐसी धारणाएं बन गई कि उन धर्म ग्रंथों में दर्शाया गया ज्ञान परम सत्ता ने प्रदान किया, तो उस पर टिप्पणी करने वालों के सम्मुख विभिन्न प्रकार के भय दिखाए गए। जीवन के बाद का भय भी दिखाया गया। उसका निरादर करने वालों को दंडित करने की बातें कही गई। स्वाभाविक है कि यह कोई परम सत्ता का आचरण नहीं हो सकता है, ये तो सामान्य व्यक्ति का आचरण है। जब कोई व्यक्ति किसी के प्रभुत्व को, किसी के अस्तित्व को नकारता है, तो जिसका अस्तित्व आप नकारते हैं वो आपका शत्रु बन जाता है। वो हर उन अवसरों की तलाश करता है जिन अवसरों में वो आपको क्षति पहुंचा सके या दंडित कर सके। ऐसे में भला ये कैसे कहा जा सकता है कि जिसकी व्यापकता सर्वत्र है, जो विराट है, जो विस्तीर्ण है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, उसका आचरण एक सामान्य मानव से अधिक नहीं है। जिसके बल पर सब कुछ संचालित होने की मान्यता है, उसके द्वारा ऐसे कथन की उसके अस्तित्व को न मानने वालों को वो दंडित करता है, तो ईश्वर की अस्तित्व को संकुचित कर दिया जाता है। परंतु ऐसा नहीं है।
ये उन लोगों की चालें हैं जो परमात्मा और मनुष्यों के बीच में बिचौलियों की भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए अपने अपने स्वार्थों को सिद्ध करते चले आए हैं। लेकिन सनातन धर्म ऐसा नहीं है। सनातन अपने चाहने वालों पर भी अनुग्रह करते हैं और उनके अस्तित्व को अस्वीकार करने वालों पर समान रूप से अनुग्रह करते हुए दिखाई पड़ते हैं। बिचौलियों ने ईश्वर के द्वारा भयानक दंड देने वालों के रूप में नरक की ऐसी ऐसी आत्माओं का उल्लेख किया कि सुनने वालों की रूहें कांप जाएं। यही भय तो उनके स्वार्थ पूर्ति के माध्यम बनते थे। यही कारण है कि सनातन में विचारों की स्वतंत्रताएं दी गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई। जैन बौद्ध तो वेद को मानते ही नहीं थे, उन्हें अधर्मी होने का लांछन नहीं लगा। दरअसल सनातन किसी भी सीमा में बंधा हुआ धर्म नहीं है। इसकी व्यापकता तो देखिए, यहाँ शुद्ध का या अशुद्ध कोई मायने नहीं रखता। जो भौतिक शुद्धि पर बल देते हैं वो लोग शुद्ध होकर उपासना करते हैं, उनके अनुसार वे धर्म से जुड़ते हैं। कुछ लोगों का मानना रहता है कि परमात्मा के सानिध्य में जाने वाला उनके सानिध्य से स्वतः शुद्ध हो जाता है। इस श्रेणी में भूतनाथ जैसे शिव के स्वरूप की प्रार्थनाएं देखी जा सकती हैं। यद्यपि शुद्धता से जुड़ने का प्रचलन है, जहाँ तक आचरण की शुद्धता का सवाल है उसे कठोरता से लागू नहीं किया गया। यहाँ पर भी वाम मार्ग और दक्षिण मार्गी परंपरा का जन्म हुआ। कहने का तात्पर्य है कि आपके मनभावन की स्थितियों से आपको पृथक करने का उपदेश नहीं देता। आप जैसे हैं, जिस स्थितियों में हैं, जिस मानसिकता में हों, उसे त्याग करने पर जोर नहीं दिया गया। ये बात दूसरी है कि कभी ये धारणा भी प्रचलन में आई थी कि जो लोग गीता और उपनिषद को पढ़ेगा वो बैरागी हो जाएगा। हालांकि इन प्रवचनों में किसी प्रकार की बाध्यकारी दृष्टांत नहीं दिखाई पड़ते हैं। वास्तव में सनातन धर्म एक ही उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ता गया कि कैसे और किन उपायों को धर्म का रूप दिया जाए कि मनुष्य ही नहीं सभी जीवधारियों का या समस्त प्रकृति का कल्याण होता रहे। लोगों को प्रेम का पाठ पढ़ाया जाए, उनकी संवेदनाओं को जगाया जाए। आपने सुना है कि यहाँ पर जीवों को बल देने की प्रथा भी प्रचलन में आई। धार्मिक कृत्यों मान्यताओं में यदि कोई कुप्रथाएं किसी कारणवश प्रचलन में आती हैं तो धर्म पर भाष्य लिखने या उस पर कुप्रथा के विरुद्ध तर्क वितर्क की स्वतंत्रता का परिणाम होता है कि सनातन का ऐसे ऐसे स्वरूप बनते जाते हैं जहाँ केवल प्रेम का पाठ पढ़ाया जाता है। आप सत्संगों में जाते हैं तो आप राधा रानी का नाम जपते हुए लोगों को सुना होगा। राधा रानी स्वरूप प्रेम का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है, संवेदनशीलता का प्रतीक है। आप चलते हैं, सनातन केवल प्रेम का पाठ ही नहीं पढ़ाता, वो शौर्य और वीरता का पाठ पढ़ाता है, लेकिन उस शौर्य का उस वीरता के दुरुपयोग पर रोक भी लगाता है। सनातन धर्म की एक और खूबी है जो अन्य मजहबों में नहीं पाई जाती। समय काल और परिस्थितियों के अनुसार जो मानव कल्याण के अधिक उपयोगी है उस बदलाव को स्वीकार कर लेना। अन्य संप्रदायों में उनके धार्मिक ग्रंथ जितना लिखा है उसका अक्षरशः मानने की बाध्यता है। एक बात और है कि सनातन धर्म का उदारवादी दृष्टिकोण का एक परिणाम उभर कर सामने आता रहा है। मान्यता है कि वेदों की रचना स्वयं ईश्वर ने किया है। फिर भी समय समय पर वेदों की निंदा करने वाले बहुत से लोग मिलेंगे। आप दूसरे धर्म को देखिए, अगर उनकी मान्यता है कि उनका धर्म का ज्ञान परमात्मा ने प्रदान किया है, अब उसकी निंदा करने का कोई साहस नहीं जुटा पाएगा, क्योंकि वो उदारवाद को नकारते चले आए। जब हम अनुदारवादी होते हैं, जब हम कट्टरवाद के हिमायती होते हैं, तो जाने अनजाने हम व्यापक रूप से प्रेम, सौहार्द, दया, करुणा के विरोधी बन जाते हैं। जब हम उदारवादी होते हैं तो हमारे अंदर चेतन समुदाय के कल्याण की बात उठती है। हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से थोड़ा ऊपर उठते हैं, हम जड़ से भी प्रेम करने लगते हैं। आपने अनुभव किया कि बल की प्रथा का अंत करने वाले कौन थे? वो धार्मिक थे। बल देते समय पशुओं की पीड़ा दिखाई पड़ी, तिल मिलाते हुए पशुओं को देखा, उनके प्रति दया का भाव जागा, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं जागी, प्रेम जागा। अब चेतनधारी पशुओं की सुरक्षा, उनके प्रति सद्भाव जागृत करने के लिए बल प्रथा की निंदा की गई। यहाँ तक कहा गया कि वो भी परमात्मा के अंश हैं। ये उद्घोष किया गया कि सभी जीवधारी परमात्मा के अनुग्रह में रहते हैं। यहाँ तक अनुभव किया गया कि वनस्पतियों को क्षत पहुँचाने पर वनस्पतियों में भी पीड़ा का एहसास होता है, उसमें भी परमात्मा की शक्ति को बताया गया। हाँ, तथाकथित कुछ वाममार्गी विचार अपनी बौद्धिक क्षमता के प्रदर्शन के लिए वेदों के या धार्मिक उद्धरणों की निंदा करते हुए आप पाएंगे।
ऐसे लोग सनातन की यात्रा को अनदेखी करते हैं। उन्हें व्यक्तिगत स्वार्थ साधन का वेद निंदा एक माध्यम बन जाता है। हमारा ये उदारवाद का ही परिणाम है कि जो दूसरे धर्म के अनुयायी हैं वो भी हमारे वेदों की निंदा करने से नहीं चूकते। वो ऐसे लोग हैं जो अपने धर्म के किसी वाक्य पर कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पाते। बेशक जब हम सनातन की बात करते हैं तो सनातन ऐसी गंगोत्री है जहाँ निर्मल जल निकलता रहता है, वो प्रवाहित भी होता रहता है, वो लोगों को तृप्ति भी करती है, चेतना का प्रवाह भी करती है। मनुष्य जात ही नहीं बल्कि जड़ चेतन सभी की अभिप्साओं को पूरा करती है। इसमें प्रवाह है, प्रवाह का परिणाम है कि सनातन की पवित्रता बनी है। यूँ भी प्रवाहित जल सदैव शुद्ध ही रहता है। एक बात और, सनातन की निंदा करने वाले बहुत से लोग भी हैं जो ना तो संवेदनशील होते हैं, ना उनके अंदर मानवीय कल्याण की भावना होती, वो भी निंदा करने में नहीं चूकते। खैर, ऐसे लोगों पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है। जहाँ तक वैश्विक स्तर की बात करें तो आप पाएंगे कि संसार में बहुत सा रक्त धर्म के नाम पर बहाया गया है। लोगों की गर्दनों पर तलवारें चली हैं। क्या ऐसा करने का आदेश परम सत्ता द्वारा दिया जा सकता है? कदापि नहीं। ऐसा करने वालों की सोच के बारे में सभी वाकिफ हैं। इतना तो सत्य है कि हिंसा के हिमायतियों को आध्यात्मिकता की मान्यता तो नहीं मिलनी चाहिए। मंतव्य साफ है कि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो मनुष्य जात ही नहीं बल्कि पशुओं, पक्षियों, वनस्पतियों, प्रकृति तक फैला है। वो प्रकृति में भी हलचल नहीं चाहता, वो मनुष्य में भी हलचल नहीं चाहता। सनातन ऐसा मार्ग बताता है जहाँ किसी के अहंकारों को मान्यता नहीं मिलती, बल्कि उसको अहंकार से मुक्ति का उपाय सुझाती है। अहंकार का व्यापक पैमाने पर पहुँचे प्रभावों को आपने अनगिनत युद्धों के रूप में देखा है। प्रकृति ने या परमात्मा ने प्रत्येक मनुष्य के अंदर कोमलतम हृदय दिए हैं। उसे बहुतेरों ने धर्म के नाम पर कसैला कर दिया, कठोर कर दिया, हिंसक बना दिया। सनातन धर्म क्या करता है? जन्म से मिले उस कोमलतम हृदय को बनाए रखने के लिए प्रवाहित होते रहने की दिशा दिखाई। उस कोमलतम हृदय को संवारता गया, उसको इतना विस्तारित किया कि उस हृदय में जड़ चेतन प्रकृति एवं स्वयं से प्रेम करना सिखाया। सनातन धर्म के विस्तार का परिणाम होगा कि संसार में केवल प्रेम, अहिंसा, करुणा का विस्तार होता जाना। यही सनातन धर्म की उपयोगिता है। सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो सारी दुविधाओं, भ्रमों को मिटाने के लिए अग्रसर रहता है। हाँ, एक बात कहना चाहूँगा कि परमात्मा का भय दिखाने वालों ने नरक, दंड न जाने कितने कितने कथानकों को जन्म दिया, लेकिन सनातन धर्म है तो इस बात की भी स्वीकारोक्ति मिलेगी कि परमात्मा तो आनंद का विषय है। जो आनंद ग्रहण करना चाहता है ग्रहण करे, नहीं करना चाहता ना करे, लेकिन दोनों को सनातन ने स्वीकार किया। जरा व्यवहारिकता में देखें, किसी माता पिता की संतान यदि अवज्ञाकारी हो जाए तो उसके माता पिता वो उससे नाता भी तोड़ दे तो भी माता पिता उसके सुखी एवं समृद्धि की ही प्रार्थना करेंगे, भले ही वो अंदर से पीड़ित हों या दुखी हों। वो नहीं चाहेंगे कि उनकी अवज्ञा करने वाले उनकी संतानों को दुख झेलना पड़े। फिर परमात्मा को तो सबके पिता है, वो किसी को दुखी कैसे देख सकते हैं? ये सनातन की महिमा है। एक घटना और, सनातन में राम और कैकेयी का उदाहरण मिलता है। कैकेयी की दासी मंथरा ने के कहने से राम को वनवास दिया, लेकिन राम जब आए, राम को ब्रह्म के रूप में देखा। जब वो आए तो उनके अंदर कोई द्वेष नहीं, कुछ नहीं। वो पहले कैकेयी से मिले, फिर वो मंथरा से मिले, और वो भी पूर्ण सम्मान और प्रेम के साथ। इससे एक स्पष्ट संदेश है कि परमात्मा या ब्रह्म किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, किसी को दंडित करने के बारे में विचार भी नहीं करती है। यदि इसी मानसिकता को आगे बढ़ाया जाए तो विश्व में शांति, सद्भाव हमेशा के लिए स्थापित हो सकता है। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।